नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 फरवरी का ये वीडियो है। 19 फरवरी को कल मैंने थोड़ा सा लेट वीडियो डाला था, इसीलिए मैंने दूसरा वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि फिर उसका कोई फायदा नहीं होता कि 4-5 घंटे में दूसरा वीडियो डाल दिया जाए। तो ये जो पिक्चर है, इसमें हम ये कल का पिक्चर है। इसमें हमने देखा कि ये बादल जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ चले गए थे। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में और जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल थे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम बन रही थी। तो एक दो स्थानों पर हल्की बारिश ही देखी गई, तो कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है। तो अगर देखा जाए तो जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उनको अगर हम देखें, तो आप देखिए कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आगे चला गया। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहाँ जिसने कि थोड़ा सा स्नोफॉल वगैरह दिया था उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तो वो आगे चला गया। बारिश भी दी थी कुछ इलाकों में। और इसके प्रभाव से जो प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना था, अगर हम देखें तो वो कहाँ बना था, इसको हम देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पर अगर इसको देखते हैं हम, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह पर था, मतलब कि पहाड़ों पर आया था। और वो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी कि एक तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में था, एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। ट्रफ आ रही थी और हवाएं यहाँ से ये अरब सागर से आ रही थी। तो अरब सागर से नमी आ रही थी, यहाँ पर साइक्लोनिक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। तो इन सब के प्रभाव से हमने देखा कि राजस्थान के कई जिलों में, खास करके जो पूर्वी और जो दक्षिणी जिले थे, दक्षिण पूर्वी, मतलब कुल मिलाकर के उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में ही बारिश हुई थी, और ओले भी गिरे थे चूरू में और उसके आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी। और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, मंदसौर वगैरह में भी ओले गिरे थे। और देखा जाए तो फिर धीरे धीरे जो वेदर एक्टिविटी है वो पंजाब में तो काफी कम हुई थी, हरियाणा के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में थी, दिल्ली एनसीआर में थी, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक देखने को मिली थी। यानी कि आपने देखा यहाँ तक ये वेदर एक्टिविटी आ गई थी। अब न तो प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दोनों ही आगे निकल चुके हैं। अगर देखें तो ये देखिए, ये आगे चला गया और यहाँ पर ये हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से चलने लगी है। तो कल ही हमने देखा था कि जो टेम्परेचर थे, 19 तारीख को ही मिनिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गए थे। जो दिल्ली में 15 से ऊपर था वो 11 डिग्री के आसपास, 4-5 डिग्री, 5 डिग्री के आसपास गिर गया था। तो कई जगह पर मिनिमम टेम्परेचर गिरे थे। और परसों 18 तारीख को जो दिन था वो काफी ज्यादा ठंडा हो गया था। दिल्ली में जो 32 डिग्री, 31.8 डिग्री का जो मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया था 18 तारीख को, वो 17 तारीख को, वो 18 तारीख को जब बारिश हुई थी, तो वो 20-21 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, काफी ज्यादा नीचे आ गया, 10-11 डिग्री नीचे गिर गया था, जो बारिश हो रही थी। लेकिन अब ये जो टेम्परेचर है फिर से बढ़ने लगेंगे, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर यानी दिन और रात के तापमान 1-2 डिग्री और गिर सकते हैं। वो क्यों गिरते हैं कि जब हवाएं चेंज होती है, और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तब क्या होता है कि बादल वगैरह आते हैं, हवा चेंज हो जाती है, तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलता है, आसमान साफ होता है, ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। तो जो क्योंकि पूरा आसमान साफ होता है, तो जो एनर्जी रिलीज करती है धरती, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद एनर्जी को रिलीज करती है, तो क्या होता है कि वो एनर्जी एस्केप कर जाती है एटमॉस्फेयर में, और ग्राउंड ठंडा हो जाता है और जो तापमान है वो गिर जाते हैं। लेकिन क्योंकि आसमान साफ होता है, धूप तेज होती है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। यानी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। तो वही अब देखने को मिलेगा, अब गर्मी बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तांता अभी लगा हुआ है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मार्च के जैसे ही महीना शुरू होगा, तो फरवरी एंड में ही मान के चलिए कि 28 फरवरी, 27 फरवरी से लेकर के 2-3 मार्च तक के बीच में फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे, और पहाड़ों पर फिर से स्नोफॉल होगा। यानी कि ये गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन जब स्नोफॉल दोबारा हो जाएगा तो थोड़ी बहुत ठंडक उसकी जो मैदानी भागों में भी दिखाई देने लगी है। और पहाड़ों के लिए अच्छी बात है कि अभी भी जो हमारा हमने देखा है, जो रेन डेफिशिएंसी काफी ज्यादा बनी हुई है। अगर देखें ये तो देखिए कि 1 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में 56% की कमी है। तो जो नॉर्मल जो इलाके हैं, जो हरा रंग आप देख रहे हैं वही नॉर्मल इलाके हैं। तो इसमें देखिए कि पंजाब में है ये -6% है, लेकिन +और -19% को नॉर्मल माना जाता है। और उसी तरह से ये हरियाणा और चंडीगढ़ में -1% है, और -13 है ईस्ट राजस्थान में। यानी कि है तो माइनस में ही, लेकिन नॉर्मल पे है। बाकी आप देखिए लाल रंग का जितना भी इलाका है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है,
आपका जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान है, सारे पश्चिमी ये सारे इलाके सूखे जैसे है यानी कि और फिर ये पीला रंग जो है इसका मतलब है कि 59% से भी ज्यादा की डेफिशिएंसी है। और जो सफेद है विदर्भ है, और ये उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये इनमें तो बारिश ही नहीं हुई है। तो इस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, यानी सर्दियों में बारिश इस बार हुई ही रही है। केवल तमिलनाडु में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई है, वो 59% ज्यादा बारिश हुई है। और केरल में -13% हुई है, लक्षद्वीप में 34% ज्यादा हुई है। तो कुल मिलाकर के सूखे जैसे हालात इस सर्दी में बने हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आएंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि ये जो डेफिशिएंसी है, बारिश की कमी है, उसको पूरा कर पाए। तो इसके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। क्योंकि अगर बर्फबारी जो पहाड़ों पर नहीं होती, ग्लेशियर वगैरह नहीं दोबारा पुनर्जीवित होते, तो वहां से जो नदियां बहती हैं वो धीरे धीरे सूख जाएंगी। और पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी बढ़ने से क्या होगा कि जो वहां की फसलें हैं उसमें नुकसान होगा। और ये जो फरवरी के महीने में ही टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, तो आपको मालूम है कि मार्च के आखिर में जाकर के जो रबी की फसल है, गेहूं वगैरह, ये कटना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पहले से ही गर्मी शुरू हो जाएगी तो जो दाने हैं वो पूरे परिपक्व नहीं हो पाते, और उससे क्या होता है कि उनकी जो पैदावार है और जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो किसानों को नुकसान काफी ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है और उस समय कोई वेदर सिस्टम आते हैं, मार्च के आखिर में, अप्रैल के शुरुआती दौर में, तब वो ओले गिराते हैं और तेज हवाएं, आंधी वगैरह आती है, प्री मानसून गतिविधियां होती है, वो भी फसलों को नुकसान करती है। तो अभी फिलहाल ऐसा अगले कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम नजर रखे रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो आज का अगर हम देखें 20 तारीख का, तो आप देखिए पूरा भारत खाली पड़ा है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की में भी चांसेस नहीं दिखाई, तिब्बत में कुछ बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर, ये है, हाँ, ये लो, यहाँ पर क्या लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये लो प्रेशर एरिया श्रीलंका के नीचे है, तो श्रीलंका में अच्छी बारिश हो रही है, बाकी इलाकों में इसका असर जो है तमिलनाडु और केरल पर भी दिखाई देने वाला है। तो ये 20 तारीख का है। और हवाएं देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है, जिससे कि थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेंगे। और अगर हम और आगे चलते हैं इसमें, ये अगर इसको देखते हैं, हाँ, 21 तारीख, 21 तारीख में भी आप देखिए सीधे सीधी हवाएं आ रही है, कोई भी वादा नहीं है। और यहाँ पर तमिलनाडु के दक्षिण इलाकों में बारिश बढ़ गई है, और थोड़ा सा अंदर इलाके में भी बारिश बढ़ने लगी है। और 22 तारीख की बात करें तो देखिए एक ट्रफ बन रही है, ये हवा जो है वो इस तरह से घूम रही है। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमना शुरू हो जाती है, तो यहाँ से ये देखिए ये आई और ये ऐसे ट्रफ बन रही है। तो ये इस जगह से जो हवा घूम रही है ना, ये, तो ये जो बीच की जगह है, ये होता है ट्रफ। इसको बोलेंगे हम ट्रफ कहेंगे, या इंग्लिश में भी ट्रफ कहते हैं जिसको द्रोणिका कहते हैं, या इंग्लिश में ट्रफ कहते हैं। तो ये जो बन रही है, यहां से क्या होगा, हवा इस तरह से घूम रही है, इसका मतलब क्या है कि हवा यहाँ पर ऊपर की तरफ उठेगी, और उसमें जो नमी होगी वो बादल बनाएगी। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना के कुछ इलाकों में ये 22 तारीख को हल्की बारिश हो जाए। लेकिन जैसे ही 23 तारीख आएगी, तो आप देखिए कि बिहार और झारखंड के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक, यह हवा जो है वो पूरी तरह से, अगर ये पूरा गोला बन जाता है, यानी कि ये जो पूरा सर्कल बन जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, और हवा ऊपर उठ रही है, और ये ट्रफ जो है वो एक्सटेंड हो रही है, यहाँ से ये ऐसे एक्सटेंड हो रही है, और हवा ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे एंटी साइक्लोन है, और ये हवा यहाँ से नमी लेकर के आ रही है। एक तो ये आ गई, और ये अरब सागर से भी नमी लेके आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर आएगा। तो दक्षिणी बिहार में, झारखंड में, और उड़ीसा के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 23 तारीख को बारिश हो सकती है, मेघों की गर्जना हो सकती है। और हो सकता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो एक दो स्थानों पर ओले भी गिर जाए, तेज हवा चले, यानी कि फसलों को कुछ नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि अभी ये आगे का समय है, तो इसके बारे में हम लगातार अपडेट देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो ये इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है हमें। तो अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरी तरह सूखा रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर अभी दिखाई नहीं देगी आपको। और ये मार्च के शुरुआती दौर में या फरवरी के एंड में रहेगा। अभी कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल में नहीं आ रहा, धौलाधार हिल से लेकर के जो धर्मशाला है, मंडी है, और आपका जो लाहौल स्पीति है, चंबा है, तो सारे इलाके तो सूखे रहने वाले हैं, बस ये जितने भी इलाके हैं। अब उत्तराखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, कल जो बारिश वगैरह थोड़ी बहुत हुई थी वो निकल गई है, तो यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी फरवरी के एंड में आएगा। उत्तर
उत्तराखंड पूरा साफ रहेगा। पंजाब में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। आज टेम्परेचर फिर से थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे, कल से फिर से बढ़ जाएंगे, गर्मी फिर से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। पंजाब, ये हरियाणा और दिल्ली में भी अगर देखें आप, तो कुरुक्षेत्र, करनाल से, पंचकुला से, यमुनानगर से, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, सोनीपत, नूह, पलवल, फरीदाबाद, सारे इलाके सूखे रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हवा थोड़ी सी तेज होगी, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कैटेगरी में ही रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में भी शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के बरेली, पीलीभीत, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा और ये कानपुर देहात, जालौन, महोबा, हरदोई से लेकर के उन्नाव और लखनऊ, कानपुर और सोनभद्रा, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि सोनभद्र वगैरह में ये 23 तारीख को थोड़ा सा मतलब बादल वगैरह आ जाए, हो सकता है बूंदाबांदी भी हो जाए। लेकिन बिहार में अब काफी दिनों के बाद मौसम चेंज होगा। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि बिहार और झारखंड में सर्कुलेशन बनेगा 23 तारीख को, तो हो सकता है कि भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखुपुरा, नवादा, जमुई, बांका और ये नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनती दिख रही है 23 तारीख को। लेकिन बेगूसराय और उसके ऊपर के इलाके सूखे रहेंगे। झारखंड में भी कई इलाकों में हमें दिखाई देगा कि साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, खूंटी, चाईबासा, ये सारे इलाके, हजारीबाग और चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना होने की संभावना 23 तारीख को दिखाई दे रही है। 22 में भी कुछ रात के समय हो सकती है। पश्चिम बंगाल में चांसेस कम है, लेकिन पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिमी मिदनीपुर में कुछ मौसमी गतिविधि 23 तारीख को दिखाई दे रही है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी, सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सूखे रहने वाले हैं। राजस्थान में अब गर्मी फिर से बढ़ेगी, यानी कि तेज धूप रहेगी और जो भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से दिखाई देगा। मध्य प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है छत्तीसगढ़ के से लगे हुए इलाके, अनूपपुर और डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर बहुत हल्की बूंदाबांदी या सिंगरौली वगैरह में 23 तारीख को बूंदाबांदी हो जाए या बादल वगैरह आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में कई दिनों के बाद मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 23 तारीख को बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, राजगढ़, जांजगीर, चंपा, बलौदाबाजार, बेमतारा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और धमतारी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें और मेघ गर्जना दिखाई दे रही है। उड़ीसा में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। सुंदरगढ़, झरसुगुदा, संबलपुर, देवगढ़, बारागढ़, सुवर्णपुर, बौद्ध, बालनगीर, नवापाड़ा, नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ तक कुछ मौसमी गतिविधि चेंज हो सकती है। गुजरात का मौसम सूखा रहेगा, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, दिन काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब महाराष्ट्र में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये जो गोंडिया है और भंडारा, गढ़चिरौली, यहाँ पर 23 तारीख को हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। मुंबई में गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर और ज्यादा 33, 34 और 35 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर आ सकते हैं। तेलंगाना में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ इलाके जहां पर ये असर आएगा तो ये कोमराम भीम, आदिलाबाद, मंचिरियल, जगतल, पेड़ापल्ली, जयशंकर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां 23 तारीख को हो सकती है। आंध्र प्रदेश सूखा रहेगा। कर्नाटक में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन केरल के दक्षिणी इलाकों में हो सकता है कि कोयटम, इडुक्की, अलपुझा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये जो इलाके हल्की बारिश देख सकते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 21-22 तारीख को नामाथापुरम, तिरुकोट्टई, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, विरुधुनगर, शिवगंगा, मदुरई, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। बाकी जो वेदर एक्टिविटी है, अगर इसको देखें हम, तो अंदरूनी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, वेल्लोर और कांचीपुरम में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी इलाकों में और अंदरूनी इलाकों में बारिश हो सकती है। अंडमान के दक्षिणी द्वीप समूह में बारिश देखेंगे। लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कई दिनों तक नहीं है। उत्तर भारत का मौसम सूखा रहेगा और जो पहाड़ों पर कोई भी स्नोफॉल वगैरह नहीं रहेगा। और जो पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश आपको नजर आएगी 23 तारीख को। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही।